एक बार श्री कृष्ण कर्ण को ये कहकर कि आपसे कोई जरूरी संवाद करना है बाहर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि आपको आश्चर्य तो बहुत हो रहा होगा कर्ण कि ये देवकी पुत्र आपको कहाँ ले आया। लेकिन कर्ण कहते हैं कि आपके स्थान पर यदि कोई और होता तो अवश्य आश्चर्य करता। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि आप एक उत्तम व्यक्ति हैं, सदचरित्र हैं, आपने जिस धर्म को अपनाया उसका उल्लंघन कभी नहीं किया, तो फिर आप दुर्योधन जैसे अधर्मी के शिविर में क्या कर रहे हैं। आप तो धर्म की एक एक परख का ज्ञान रखते हैं अंगराज। आप तो ये सोच नहीं सकते कि दुर्योधन का मार्ग धर्म का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, परंतु मेरे और दुर्योधन के संबंध का आधार ना धर्म है ना ही अधर्म है। कर्ण ने उत्तर दिया, इस संबंध का आधार स्नेह है। वह मेरा मित्र है, वो मेरा कृष्ण तो नहीं, लेकिन मैं उसका सुदामा अवश्य हूँ। क्षत्रियों के समाज ने मुझे केवल इसलिए नहीं स्वीकार किया कि मैं एक सूत पुत्र हूँ, परंतु दुर्योधन ही अकेला एक क्षत्रिय है जिसने मेरे और उसके बीच एक विशेषण की दूरी नहीं रखी। आज से वर्षों पहले जब हस्तिनापुर क्षत्रिय समाज के सामने द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे श्रेष्ठ मेरा अपमान कर रहे थे, तब केवल दुर्योधन ही मेरी सहायता के लिए उठा था। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाकर ये अधिकार मुझे दिलवाया कि मैं उस अभिमानी कुंती पुत्र अर्जुन को ललकार सकूं। इसलिए मैं आंखें मूंद लेता हूँ जब भी मुझे दुर्योधन में कोई दोष दिखाई देता है। बस यही कारण है देवकी नंदन कि मैं दुर्योधन के पक्ष में हूँ। इस संसार में केवल दो ही ऐसे प्राणी हैं जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, दुर्योधन और वह देवी जिसने मुझे जन्म तो नहीं दिया, परंतु वह मेरे लिए उस माता से भी अधिक महत्वपूर्ण है जिसने मुझे जन्म तो दिया लेकिन जन्म देते ही त्याग दिया। मैं दुखी होता हूँ तो इन्हीं दोनों को दुखी देखकर और सुखी होता हूँ तो इन्हीं दोनों को सुखी देखकर। मेरे पास अपना कोई सुख नहीं है, ना कोई दुख है। मुझे स्वयं अपने जीवन से कोई लगाव नहीं, किंतु मैं जब तक जीवित हूँ मेरे हृदय में इन दोनों के अलावा किसी और के लिए कोई स्थान नहीं बन सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है अंगराज, कृतज्ञता का ऋण उतारना सहज नहीं, सबसे भारी ऋण होता है ये, परंतु फिर भी यह बात सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के बीच आप फंसे तो क्या अधर्म और अंधकार का पक्ष लेकर भी ये ऋण उतारना उचित है? क्या ऐसा ऋण उतारने से ऋणी रह जाना उचित नहीं है अंगराज? तब कर्ण कहते हैं, ये तो मुझे ऋण लेते समय ही देख लेना चाहिए था ना वासुदेव, परंतु एक बार ऋणी हो गया तो ऋण चुकाने में आनाकानी कैसी? परिणाम जो भी हो ये एक दृष्टिकोण हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु आप ये क्यों नहीं सोचते अंगराज कि दुर्योधन उस क्रीड़ा में लज्जित हो चुका था और वो अपने लिए अर्जुन का प्रतिद्वंदी मोल लेना चाह रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं उसने अंग देश देकर तुम्हें मोल ले लिया हो? तब कर्ण कहते हैं, यदि उसने मुझे मोल भी लिया हो तब भी अपने को बेचा तो स्वयं मैंने ही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कभी आपने अपने जन्म और पहचान के विषय में सोचा है कर्ण? तब कर्ण बोले, सोचूं भी तो मिलेगा क्या? श्री कृष्ण बोले, अर्थात आप नहीं जानते कि आप कौन हैं? तब कर्ण बोले, जानता तो नहीं, किंतु अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी माता किसी आदरणीय परिवार की पुत्री रही होगी, कदाचित कोई राजकुमारी जिनका भवन गंगा तट पर होगा। तभी तो मैंने जन्म लिया तो मुझे इतनी सहायता से गंगा में बहा दिया। और मैं ये भी अनुमान लगा सकता हूँ कि मेरी माता को अपने पुत्र से कहीं अधिक अपना यश प्रिय था। उन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया और अपनी प्रतिष्ठा को संभाल के रख लिया। वासुदेव पूछते हैं, क्या अपनी माता को खोजने के लिए आपका हृदय भी नहीं मचलता है? तब कर्ण बोले, जिस माता ने मुझे त्याग दिया हो उस माता को खोज कर भी मैं क्या करूँगा, उसे पाकर भी मैं क्या करूँगा वासुदेव? और संभवतः मेरे जन्म के उपरांत किसी आदरणीय कुल में किसी महाराजा से उनका विवाह भी हो गया होगा और अब वह ऐसे पुत्रों की माता होगी जिन्हें त्यागने की आवश्यकता ही न पड़ी हो।
परंतु हे कृष्ण, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मैंने माता की ममता का स्वाद नहीं चखा। मेरी माता का नाम राधा है वासुदेव, और मैं उन्हीं के नाम से जाना जाता हूँ। राधे कर्ण कृष्ण, किंतु आप अचानक मेरे अतीत की समाधि की ओर क्यों निकल गए? मैं तो कभी उधर जाता ही नहीं, वर्तमान की बात कीजिए आप। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आपने ठीक ही अनुमान लगाया अंगराज। आपकी माता एक आदरणीय कुल की पुत्री है, इसलिए जब आपका जन्म हुआ तो समाज की परनिंदा से वो डर गईं। आज वे कई पुत्रों की माता हैं, किंतु आज भी उनके हृदय में एक सन्नाटा है राधे। आज भी उनका हृदय एक रिक्त स्थान है। वे देर रात अपने उस पुत्र के विषय में सोचती रहती हैं जो कवच कुंडल पहने हुए जन्मा था। तब कर्ण बोले, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक सूत पुत्र नहीं हूँ? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय हूँ? क्या मेरा ये अनुमान भी ठीक है कि आप मेरी माता को जानते हैं वासुदेव? क्या मेरी माता जीवित है? क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? मुझसे मेरा परिचय करवाइए वासुदेव। तब श्री कृष्ण बताते हैं, हे दानवीर, हे महारथी, क्या आप सत्य को सहन कर पाएंगे? तब कर्ण बोले, सत्य का घाव अपमान के घाव से तो गहरा नहीं होता ना वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आपकी माता आपके अलावा 5 महारथियों की माता है जिन्होंने आज तक पराजय का स्वाद नहीं चखा। कर्ण ने कहा, 5 महारथी, आप कहीं पांडवों की बात तो नहीं कर रहे हैं? उनके अतिरिक्त और कौन ऐसे महारथी हैं जिन्होंने पराजय का स्वाद न चखा हो? तब श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, मैं पांडवों की ही बात कर रहा हूँ। मेरी बुआ कुंती ही आपकी माता है और आप पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हैं। तब कर्ण पूछते हैं, और मेरे पिता कौन हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, आपके ये इष्ट देव ही आपके पिता हैं अंगराज। कर्ण कहते हैं, क्या मैं एक सूर्य पुत्र हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, तुम सूर्य पुत्र हो अंगराज। तब कर्ण बोले, क्या मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप माप सकते हैं वासुदेव? मैं सूर्य पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, सूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधेय के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूतपुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक सोचिए वासुदेव, मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए और इसका उपचार बताइए। हे देवकी नंदन, आप तो पहले से ही जानते रहे होंगे ना, तो फिर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? और आज मुझे यह क्यों बता रहे हैं? मैं तो पांडवों के लिए अपनी घृणा की पूंजी लिए जी रहा था और अपने को धनी समझ रहा था। आपने मुझे यह सब कुछ बताकर मेरा मानसिक संतुलन क्यों बिगाड़ दिया? मुझसे मेरी घृणा छीनकर मुझे निहत्था क्यों कर दिया? क्यों आपने ऐसा किया वासुदेव? अब मैं अपने बाणों की दिशा अर्जुन की ओर कैसे करूँगा? हे मधुसूदन, आपने तो मुझे युद्ध के आरंभ से ही पहले ही हरा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि ज्येष्ठ पांडु पुत्र अपने अनुजों के विरुद्ध युद्ध ना करे। आप बुआ कुंती के विवाह से पहले जन्म ले चुके थे, इसलिए नियमानुसार आप ज्येष्ठ पांडु पुत्र ही हुए। मेरे साथ चलिए कर्ण, इंद्रप्रस्थ राज्य का मुकुट आपके सिर पर होगा। धर्म पालन में आप युधिष्ठिर जैसे हैं, धनुर्धारियों में आप अर्जुन जैसे हैं, सौंदर्य में आप नकुल जैसे हैं और योद्धा की शालीनता में आप सहदेव जैसे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अब तक आपको किसी ने पहचाना क्यों नहीं। मेरे साथ चलिए अंगराज, मैं सारे संसार को आपके चरणों में डाल दूंगा। और इससे ऊपर यह है कि आपको 5 भाई मिल जाएंगे और आप अपनी माता को मिल सकेंगे। तब कर्ण बोले, आप जो कह रहे हैं ना, वह सब ठीक है वासुदेव, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ। आपने तो उस ऋण के विषय में कुछ भी नहीं कहा। मैं आपके लिए अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता वासुदेव। मैं यह भी जानता हूँ कि पांडवों को आपकी सुरक्षा का छत्र मिला है, और मैं क्या, युद्ध में तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और मैं यह भी जानता हूँ कि कौरवों की पराजय निश्चित है,
फिर भी दुर्योधन के ध्वज तले युद्ध करूंगा वासुदेव। दुर्योधन के लिए मेरा आत्मविश्वास पराजय स्वीकार करने को भी तैयार है। हे मधुसूदन, अब ये जान लेने के बाद के अर्जुन मेरा अनुज है, मैं उसकी ओर प्राण लेने वाले बाण तो नहीं भेज सकता, फिर भी मैं युद्ध करूंगा। आप तो ये अच्छे से जानते थे ना कि मैं दुर्योधन की मित्रता का त्याग नहीं करूंगा, फिर भी आपने मुझे मेरे जन्म का रहस्य बताकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा कर ली। हे केशव, यदि आपने ऐसा न किया होता तो अच्छा होता। तो अब आप मुझे एक वचन दीजिए कि मेरे वीर गति को प्राप्त होने तक मेरे अनुजों को यह नहीं बताएंगे। यदि ये युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका ज्येष्ठ भ्राता हूँ तो वह अपने सिर पर मुकुट रखना कभी स्वीकार नहीं करेगा, और राजा बनने योग्य तो मेरा अनुज युधिष्ठिर ही है। हे मधुसूदन, अब हमारी भेंट रणभूमि में ही होगी। देखा आपने कर्ण कितना बड़ा दानी और कितना बड़ा मित्र परायण था। आप इस कहानी, इस कथा से ये सीख ले सकते हैं कि हमें कभी भी सामने वाले को अपना उद्देश्य नहीं बताना चाहिए, सामने वाले को अपनी कमजोरी कभी ना बताएं। यहाँ सबको पता था कि कर्ण की कमजोरी दुर्योधन है, और इसी का फायदा श्री कृष्ण ने उठाया। उनको उनका जन्म का रहस्य बताकर कमजोर कर दिया। और एक बात ये कि हमेशा अपने सिद्धांतों पर कायम रहें, तभी आप इतिहास का हिस्सा बन पाएंगे। जैसे कर्ण ने गलत होते हुए भी यह स्वीकार नहीं किया कि वह दुर्योधन की मित्रता छोड़ दे, क्योंकि दुर्योधन ने ऐसे समय में उसका साथ दिया था जब कोई उसके साथ नहीं था। तो कभी अपने ऋण को ना भूलें, तभी आप इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। तो ये थी एक कथा मित्रता के ऊपर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।